आवाज जनता की। तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं जमीन खरीदने के लिए। अगर सरकारी जमीन वहां है तो 5 डिसमिल जमीन देते हैं। घर बनाने के लिए 1,20,000 देते। बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है और इसी मॉडल के चलते आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। वो तो चिन्हित करना चाहिए जो शराब माफिया है, बालू माफिया है। उसके लिए तो हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अग्रसर हैं, सृजन करने कैसे रोजगार सृजन हो इसके लिए घूम रहे लगातार। दूसरी कैबिनेट है, उसमें जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होंगे उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ घंटे इंतजार कीजिए। लेकिन जिस तरह से चुनावी नहीं, हमने तो पहला दिन जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन ने कहा कि पिंक बसें जितनी चल रही है सब में महिला हमारी ड्राइवर होगी और महिला कंडक्टर होगी। तो हमने तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया है, जीविका की दीदियों को आमंत्रित किया है और उसके साथ साथ अन्य महिलाएं भी अगर इस काम में लगना चाहती है तो 15 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ है, आवेदन देंगे। जो प्रशिक्षित है उनको सीधा ड्राइवर का काम देंगे, जो प्रशिक्षित नहीं उनको ट्रेनिंग दे करके उनको बसों पर संचालन का जिम्मा देंगे। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार जब से बिहार में उनको बिहार के लोगों ने मौका दिया शासन करने का, तब से लगातार बिहार में नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में काम किया है। और हम लोगों ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए गए, इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 44,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया गया, डीएसपी बनाया गया, दरोगा बनाया गया, सिपाही बनाया गया। इतनी बहाली किसी देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 10 लाख का वादा था, 10 लाख से ज़्यादा को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया और 25 लाख का वादा था रोज़गार का। 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिला। तो जो वादा किया उसको एक एक करके लागू करने का काम किया, तभी बिहार के लोगों ने भरोसा किया और बहुत बड़ा जनादेश दिया। बिहार में जो बुलडोजर एक्शन हो, नहीं, हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ घर लगता है कि टूटे अखबारों में देख रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। सरकार तो उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करा रही है और हमारे के यहाँ नियम बना हुआ है, अगर किसी का गरीब का घर तोड़ना है और गरीब के पास अपने कोई ज़मीन नहीं है, वही ज़मीन है जिस पर वो बसा है, तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं ज़मीन खरीदने के लिए। अगर सरकारी ज़मीन वहाँ है तो 5 डिसमिल ज़मीन देते हैं। घर बनाने के लिए 1,20,000 देते हैं। शौचालय बनाने के लिए 12,000 देते हैं। और मनरेगा का मजदूर है तो उसको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं। लगभग 2.25 लाख नहीं है कि उनका बयान हमने देखा नहीं है, लेकिन यही नियम है, यही प्रावधान है। लेकिन वो प्रावधान और नियम सब जानते हैं। अगर कोई बात उन्होंने कहा होगा तो हो सकता है कुछ अलग थलग की बात हो, लेकिन यही प्रावधान है बिहार की सरकार का। बिहार में बुलडोजर मॉडल सर, बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है और इसी मॉडल के चलते आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान था, विषय था। आज बिहार कहलाना, बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। हर बिहारी आज अपने बिहार के नेता नीतीश कुमार जी पर गर्व करता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि शराब माफिया है जो शराब से धन बना लिए। उसको तो चिन्हित करना चाहिए जो शराब माफिया है, बालू माफिया है। उसके लिए तो हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो उनसे बात कर लीजिएगा डिप्टी सीएम से, तो पता चल जाएगा कि उनको माफिया का लिस्ट उनके सामने आया है। लेकिन सवाल तो जीतन राम मांझी लगातार उठा रहे हैं ना। तो जीतन राम मांझी जी सवाल उठा रहे हैं तो उसका काम तो सरकार करेगी ना। तो सरकार के जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इन माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका एक छोटा इंटरव्यू ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने लोग
माफियाओं की लिस्ट में हैं बिहार में। जो इन मुद्दों को तेजस्वी ने उठाया उसी मुद्दे को मांझी जी ने भी पकड़ लिया है। देखा नहीं हमने, चलता रहता है ये सब। अच्छा, अब बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस और अब उनकी इच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी इच्छा किस तरह से उनके साथ रहेंगे, किस तरह से मुंह फुलाएंगे, किस तरह से हंसी करेंगे, वो तो उनका विषय है, वो तय करेंगे। सर, निशांत को लेकर जेडीयू में चर्चाएं खूब हो रही है। जेडीयू के नेता भी चाहते हैं कि निशांत बिहार की जनता उनको चाहती है, बिहार के नौजवान चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियां चाह रही है, तो जिनके लिए इतनी चाहत है तो उनको आना ही चाहिए। पार्टी का कमान संभालना ही चाहिए, पार्टी का कमान संभालेंगे, अच्छी सोच है उनकी, और लंबे समय से ये बात उठ रही है, तो अब विलम्ब करना ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं होगा। आप लोगों ने बात किया नीतीश या निशांत से? आप लोगों ने बात जब जनता तैयार है, जनता का रुख एक तरफा है, नौजवानों का रुख उनके पक्ष में है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर मिल ही गई होगी। मुख्यमंत्री जी ने इसका कुछ कहा? अब खबर मिली होगी, उस समय तो मैं नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तो पता करूँगा कि क्या हो रहा है इसमें। अपने तरफ से प्रस्ताव रखिएगा। हम अपने तरफ से तो यही ना प्रस्ताव दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। जनता जब चाह रही है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं, नौजवान चाह रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए।